आज भी सुबह इतनी फॉग थी कि दिखता भी नहीं है, मतलब गाड़ी चलाना इतना मुश्किल कि 10 मीटर आगे का भी नहीं दिख रहा था। आज बहुत ज्यादा फॉग अच्छा। थी। बड़ी मुश्किल से जैसे गए थे ना योगा के लिए, बहुत मुश्किल से, दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। चलिए शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम ब्रह्मभूढताम ज्ञातारम तत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए जय। उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। जय। जैन धर्म की जय। नाम किसी का माइक उधर से अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लो प्लीज। हाँ, हम कर्मों के आश्रमों का कारण पढ़ रहे हैं, उसमें नाम कर्म चल रहा था। और तीर्थंकर जो नाम प्रकृति है ना, वो हम पढ़ रहे थे कि किन किन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तो उसमें से हमने 16 भावनाओं में से एक दो तीन रह गई थी हमारी, है ना, 13 भावनाएं हम पढ़ चुके थे। ठीक है। तो हमने पढ़ ली थी दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, व्रतेश वनतिचार, अभीक्षण, ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्यकरण, फिर अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति। यहां तक पढ़ लिया था ना। आवश्यक पारिहाणी से पढ़ना है। हाँ। तो आवश्यक पारिहाणी का मतलब क्या है? आवश्यकों में कमी नहीं करना। ठीक है। जो जैसे साधु हैं उनके लिए भी आवश्यक बताए हैं, श्रावकों के लिए भी आवश्यक बताए हैं। जैसे साधु हैं, मुनिराज हैं, उनके मूल गुण हैं। उसके अलावा जैसे उनके लिए समता, वंदना, स्तुति, ये सब करने जरूरी होते हैं। ठीक है। जैसे उनके लिए प्रतिक्रमण करना जरूरी है, सामायिक करना जरूरी है। तो इसमें कमी नहीं करना, ये किसके लिए है? मुनि महाराज के लिए है। और जो श्रावक है उनके लिए भी 6 आवश्यक बताए हैं, जैसे देव पूजा, गुरु, है ना, देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, स्वाध्याय। दान, संयम। तप, संयम, संयम ये सब तप और दान। श्रावकों के लिए बताए। हाँ। तो श्रावकों को भी अपने आवश्यकों में कमी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई सोचता है कि मैंने तो पूजा तो कर ली है, अब स्वाध्याय करने का क्या मतलब है, रहने दो, ठीक है, मेरे से तो इतना ही होता है। ऐसा नहीं है। अगर जो स्वाध्याय कर रहा है तो उसको पूजा भी करना जरूरी है। चाहे एक ही पूजा करो, देव शास्त्र गुरु की करो, कोई बात नहीं। और अगर पूजा करते हो तो स्वाध्याय भी जरूरी है। समझ रहे हो ना? यानी किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। जो श्रावकों के कर्तव्य बताए हैं उसमें नहीं कमी आनी चाहिए। जैसे श्रावक है, उसको रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, पानी छान करके पीना चाहिए। ये जो कर्तव्य बताए ये तो कर्तव्य है, लेकिन जो आवश्यक है वो तो हमें करना ही करना चाहिए। जैसे दान है ना। तो अपने कमाए हुए या अपने हिस्से का जो धन या पैसा है, उसमें से कुछ चीजें हमें दान, कुछ अंश उसमें से दान करना ही चाहिए, ताकि हमने उस धन को उपार्जन करने में जितना भी समझ लो कि अपना पुण्य वेस्ट किया था, पुण्य वेस्ट किया ना हमने उसमें, या किसी हम्म। प्रकार के हिंसादिक पाप हो गया, तो उस पाप का प्रक्षालन करने के लिए या किसी की मदद करने के भाव से हमें दान करना चाहिए। ठीक है। अपने संयम ग्रहण करना चाहिए, तप करना चाहिए। ये सब चीजें जरूरी जो है वो करनी ही चाहिए। तो ये है 6 आवश्यकों में परिहानि नहीं होने देना। फिर है मार्ग प्रभावना। अब मार्ग प्रभावना का मतलब क्या? कौन से मार्ग की प्रभावना करना? कौन से मार्ग प्रभावना की बात कर रहे हैं यहाँ पे? वह मार्ग जो जैनाचार्यों ने हमें बताया है।
जिन धर्म का मार्ग बताया है, मोक्ष मार्ग बताया ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग हमें बताया। तो वो जो मार्ग बताया है उसकी प्रभावना करना। अब प्रभावना कैसे होती है? एक तो होती है अपने चारित्र से, आचरण से, ठीक है, कि हम अपने चरित्र को, आचरण को इतना शुद्ध, इतना अच्छा, इतना नम्र रखते हैं कि दूसरे लोग देख करके क्या कहते हैं, ये देखो ऐसे होते हैं जैनी श्रावक। पहले के जब लोगों को देखते थे ना, जैसे कोई पानी छान करके पी रहा है, तो लोग विनय पूर्वक उसके प्रति झुकते थे, श्रद्धा करते थे कि नहीं, उसको देख करके समझ जाते थे कि ये जैनी श्रावक है। तो अपने आचरण से मार्ग की प्रभावना करना, जिससे लोग समझे कि अच्छा जैन धर्म कितना उत्कृष्ट है, ये अपने मार्ग से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं। और हम प्रभावना का मतलब आजकल क्या समझते हैं, जैसे क्या बांटना है, क्या देना है अपने को, है ना, नारियल बांटने हैं, या कुछ भी, जैसे कटोरा प्लेट जो भी है उसको प्रभावना समझते हैं। प्रभावना का वह तो बहुत छोटा सा, समझ लो एक जरा सा टुकड़ा है, कि ठीक है हमने अपने जैन धर्म को फैलाने के लिए ये सब करा है, लेकिन और हम प्रभावना कैसे कर सकते हैं? बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं ना, जैसे महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, या हमारे गुरु आते हैं तो हम उनके आगवानी करते हैं। जब पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं तो वो घट यात्रा निकलती है। ये सब प्रभावना के अंग है। प्रभावना करने क्यों करते हैं ये प्रभावना, कि जैसे हम प्रभावना मतलब जुलूस निकाला इतना बड़ा, अब वो जहां जिस जिस मार्ग से होकर के वो जाएगा, तो वहां जितने भी लोग उनको देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, कि देखो लोगों की जैन धर्म में कितनी श्रद्धा है, ये अपने धर्म के लिए, अपने गुरुओं के लिए, अपने भगवान के लिए, मतलब कितना त्याग करते हैं। देखते हैं ना कि हम जुलूस में चप्पल पहन के नहीं चलते हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, या मतलब तरह तरह से इतने बड़े बड़े हाथी बुलाते हैं, इतना बड़ा जुलूस होता है, किलोमीटर तक लंबा जुलूस होता है। तो उसको देख करके लोग प्रभावित होते हैं कि आखिर इस धर्म में ऐसा है क्या, कि ये इतना सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जब तीर्थंकर बालक को ऊपर वहां लेके जाते हैं ना, सुमेरु पर्वत पर, उनका वो अभिषेक करने के लिए सौधर्म इंद्र लेकर के जाते हैं, और इतना बड़ा जुलूस लेकर के आता है सौधर्म इंद्र। तो वहां पर कई मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि देव उनको देख करके, कि ये अपने भगवान का सिर्फ छोटा सा बालक है जिसको लेने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर उनमें ऐसा है क्या कि इतना बड़ा भारी भरकम जुलूस, और सौधर्म इंद्र खुद इतना बड़ा ऐरावत हाथी लेकर के जा रहा है। वो मिथ्या दृष्टि देव की मिथ्या मान्यता बदल जाती है, और वो भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए प्रभावना की जाती है, इसलिए बड़े बड़े जुलूस निकाले जाते हैं। क्यों हमारे मुनिराज चलते हैं सबसे आगे, है ना, वो इसीलिए चलते हैं कि देखो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम हमारे पास तो लेश मात्र भी, तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी इस धर्म के पीछे देखो कितने लोगों ने कितने दान लुटाया है, कितना क्या क्या नहीं करते हैं लोग। मोहरे लुटाते कि नहीं लुटाते, उसमें जो सौधर्म इंद्र बनता है ना, तो वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखते किसमें, धर्म की मार्ग प्रभावना करने में। तो हमें भी हमारे से जैसे बन पड़ सकती है वैसे धर्म की मार्ग की प्रभावना करनी चाहिए। जो मान लीजिए हम कहीं गए, हमने रात्रि भोजन नहीं किया, तो कोई पूछेगा ना आप क्यों नहीं खा रहे हो खाना, तो हम बताएंगे कि हम इसलिए नहीं खा रहे, हमारे जैन धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, पाप लगता है, जीवों की हिंसा होती है। तो उससे हमारी प्रभावना हुई कि नहीं हुई जैन धर्म की, और वो ही सब लोग खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो फिर कैसे मार्ग की प्रभावना होगी। इसलिए सब लोगों के बीच में कैसे हमें आचरण से हमारी मार्ग प्रभावना करनी है, ज्ञान से, तप से, दान से और जिन पूजा से। इससे क्या होती है, धर्म की प्रभावना होती है। जैसे सुबह मान लीजिए 7 साढ़े 7 बजे मंदिर में अभिषेक का टाइम हो रहा है, और हम तुरंत पहुंच जाते हैं मंदिर में। अब जो रोज हमारी इस क्रिया को देखता है, वो प्रभावित होता है कि नहीं होता है, कि देखो इनका तो ये रूटीन फिक्स है, इनको ये करना तो करना ही है, तो वो प्रभावित होते हैं। इसलिए
ये क्रिया हमारे लिए तो है ही है, बल्कि जो दूसरे इस मार्ग से हट गए हैं उनको भी मार्ग में लाने के लिए काम जरूरी होते हैं। समझे? तो इस तरह से मार्ग प्रभावना करते हैं। फिर प्रवचन वत्सलत्व। ये देखो, पहले प्रवचन भक्ति आई थी और अब प्रवचन वत्सलत्व आया। दोनों में फर्क है। पहले जो प्रवचन भक्ति थी वो क्या थी, उसमें गुरु बोलता है और शिष्य सुनता है ना। गुरु प्रवचन देते तो शिष्य ध्यान पूर्वक सुनता है, कोशिश करता है कि मुझे सब समझ में आ जाए, है ना, मैं सारी बातों को ग्रहण करूं। वो तो थी प्रवचन भक्ति जो गुरु कर रहे थे। अब है प्रवचन वत्सलत्व। इसका मतलब है कि जो हमारे साधर्मी भाई बंधु हैं उनके प्रति कैसा वात्सल्य का भाव रखना, जैसे गाय अपने बछड़े से करती है। कितना प्यार करती है गाय बछड़े से, क्योंकि उसको उनको ये थोड़ी कि ये मेरा बुढ़ापे में मेरा मेरा रक्षा करेगी, ये मेरा बछड़ा नहीं ना। फिर भी वो अपना दूध पिलाती है बछड़े को और बहुत स्नेह के साथ रखती है, बहुत प्यार के साथ में उसको रखती है। वो बछड़ा भी उसको चाटता है ना, प्यार से रहते हैं। ऐसा प्यार और कहीं नहीं देखने को मिलता गाय और बछड़े के जैसा। तो वैसा ही प्यार कहाँ होना चाहिए, हमारे जो साधर्मी भाई बंधु हैं उनके प्रति तो होना ही चाहिए। साथ में जो अन्य जीव हमें दिखाई दे रहे हैं, तो क्या उनके प्रति राग द्वेष और घृणा होनी चाहिए क्या? नहीं ना। सभी के प्रति वत्सलत्व का भाव होना चाहिए, वात्सल्य का, प्रेम का, स्नेह का भाव होना चाहिए। कथनचित मान लीजिए कोई श्रावक है जो अपने मार्ग से च्युत हो गया, जैसे किसी के जीवन में आपदा आ गई, विपदा आ गई, और वो क्या कहता है कि मेरे क्या फायदा इसे पूजा आदि करने से, मेरे को तो नहीं करना, क्या होता है मंदिर जाने से, मुझे नहीं जाना। तो उसको प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए कि नहीं देखो, ये आपत्ति विपत्ति तो सबके जीवन में आती है। जो 16 सतिया थी उनके जीवन में क्या आपत्ति नहीं आई? क्या भगवान महावीर पर उपसर्ग नहीं हुआ? पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग नहीं हुआ? ऐसी बातें बता करके उनको वापस अपने जैन धर्म से जोड़ना चाहिए, उनको अच्छी अच्छी बातें सिखानी चाहिए। और अच्छी बातें सिखाने में ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हम हमारा कोई कहते ना जैसे शेख ही बगार रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वात्सल्य के साथ में समझाना चाहिए, प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। तो वो कहलाता है प्रवचन वत्सलत्व। तो जब ऐसी भावना जिस जीव के मन में आती है ना, तब जाकर के उसको तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है। ये बहुत बड़ी प्रकृति है, ऐसे ही हर किसी के बंध नहीं होता है ना। इतनी करुणा दया प्रेम की भावना जब रहती है, तब जाकर के तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध होता है। और जिस जीव ने मान लीजिए इस प्रकृति का बंध किया, अब वो नियम से निश्चित रूप से वो कहाँ जाएगा, देवगति में। कब? यदि पहले उसने अपनी गति का बंध नहीं किया और बाद में भावनाएं भाई, तो वो देव बनेगा, देव बनकर के मनुष्य बनेगा और फिर तीर्थंकर बन जाएगा। यदि हाँ उसकी आयु का पहले ही बंद हो गया और बाद में उसको क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ, बाद में ये सारी भावनाएं भाई गई, तो फिर पहले वो पहले नरक तक जाएगा। वो जी पहले नरक तक जाएगा, फिर वापस से आकर के मनुष्य बनेगा और मनुष्य बन करके तीर्थंकर बनेगा। आया समझ में? या ये 16 भावनाएं समझ में? चलिए, अब हमारा अंतिम नहीं, अभी दो और है, दो कर्म और रहते हैं। ठीक है। अब है गोत्र कर्म, कि गोत्र कर्म का बंध या आश्रव किन किन परिणामों से होता है ना, ये पढ़ेंगे हम। चलिए, पहले मैं पढ़ रही हूँ, फिर दीपा जैन लाडनू से, नहीं आप पढ़ेंगे या फिर प्रमीला जी आप पढ़ेंगे? ये तीर्थकर का क्या मतलब होएगा इसमें? किसका? ये लास्ट में जो है ना, तीर्थकर वत्स। हाँ, तो ये है ना जो तीर्थ को चलाने के लिए, तीर्थ कर अच्छा, ये सारी मत्स्य। भावनाएं। हाँ हाँ, या तीर्थंकर नहीं है, तीर्थ कर है, यानी तीर्थ आप को तीर्थ चलाने करे के। तो ठीक है। ठीक है ना। हम्म। चलिए आगे। हाँ,
परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य। पढ़िए दीपा जी लाडनू से। परात्म हाँ, हाँ पढ़ो। परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छाद नोद भावने च निश्चय गोत्रस्य। हाँ च नीचैर गोत्रस्य। निचर गोत्रस्य। हाँ ये नीच गोत्र के आश्रम के कारण। पहले गोत्र कर्म होता क्या है? गोत्र कर्म गो मतलब क्या? गोत्र जैसे मतलब होता है कि हाँ आप समझ लीजिए जैसे एक हमारा कुल होता है ना, जिसमें सदाचरण है, जिसमें धर्म है, जिसमें संस्कार है, जहाँ अच्छी बातें की जाती है, जहाँ अपने को धर्म को पालने की हमें एक वातावरण मिलता है, वो सब कहलाता है जो मिला है कुल या गोत्र। तो अगर सब कुछ अच्छा मिला है तो वो कहलाएगा उच्च गोत्र। और जहां पर इन सब चीजों का पालन नहीं कर सकते या नहीं करते हैं वो कहलाती है नीच गोत्र। ठीक है। तो अगर किसी को जैन कुल मिल गया और वो किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहा है तो यानी वो अपनी उच्च गोत्र को किसमें बदल रहा है? नीच नीच गोत्र में। या फिर अच्छी चीजें सब कुछ मिलते हुए भी जो कुछ नहीं करेगा, धर्माचरण नहीं करेगा, सदाचरण नहीं करेगा, अपने किसी भी प्रकार के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा, तो उसने अपने लिए नीच गोत्र का आश्रय कर लिया। और इसमें बताया कि किन किन कारणों से नीच गोत्र मिलती है। तो वो देखो, परात्म निंदा प्रशंसे। अब देखो इसमें दो शब्द आया, परात्म पर प्लस आत्म। तो पर के साथ तो जुड़ेगा निंदा और आत्म के साथ जुड़ेगा प्रशंसा। यानी पर की तो निंदा करना और आत्म यानी स्वयं की प्रशंसा करना। इससे क्या होगा? नीच गोत्र का आश्रय होगा। यानी हम क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करना। निंदा करना मतलब दूसरों में कैसे भी झूठे दोषों का आरोपण करना, उनकी गलतियां निकालना, उनके बारे में यदवा तदवा कुछ भी बोलना, चुगली करना, ये ऐसा है वो वैसा है, और उसमें है नहीं है वो बात की बात है तब भी हमें किसी के क्या नहीं करना चाहिए? निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो पर की निंदा यदि हमने करी तो हमने क्या किया? नीच नीच गोत्र गोत्र। का आश्रय कर लिया। और ऐसे ही स्वयं की प्रशंसा नहीं करना। मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे कर लेता हूं, हमारे घर में ये सुविधाएं हैं, या हम यहाँ तीर्थ यात्रा जाते हैं, हम यहाँ वंदना करने जाते नहीं है, तब भी झूठी प्रशंसाएं। कहते हैं ना झूठी हेकड़ी हाँकना। वो क्यों किसी को बड़ा चढ़ा करके कोई बातें बोलना? ऐसे नहीं, बल्कि होना उल्टा चाहिए, है ना। अपनी खुद की प्रशंसा, कहते ना अपने मियाँ मिट्ठू बनना, वो नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई खुद क्या करना, क्यों करना? बड़ाई या अच्छाई तो तब है जब दूसरे करे, खुद ही खुद की बड़ाई कर रहे तो उसमें क्या बड़ाई हुई, है ना। तो वो नहीं करनी चाहिए। और नहीं दूसरों की बुराई चुगली निंदा वो भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर देखो आगे, सद सद गुणोच्छादनोद भावने। अब यहाँ पे आया सद और असद, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो सद और असद क्या करना? गुण का उच्छादन करना और उद्भावन करना। अब ये देखो, यहाँ पे दो शब्द आए हैं, एक आया उच्छादन, तो उसको हम जोड़ेंगे सदगुणोच्छादन, सदगुणोच्छादन। और फिर दूसरा है असद, तो उसके साथ हो जाएगा असद, असद गुणोद्भावन, असद गुणोद्भावन। ये दो शब्द निकल गए यहाँ पर। और साथ में है च, तो च को हम बाद में समझेंगे, पहले ये देखो। सद गुणोच्छादन, इसको समझते हैं पहले। उच्छादन का मतलब क्या? लोप करना। यानी जैसे दूसरे कोई व्यक्ति हैं, और सद का मतलब तो हो गया ना विद्यमान,
जो किसी के अंदर हैं वो, तो उन गुणों को क्या कर देना, उच्छादन, लोपन कर देना। मतलब उनके बारे में मान लीजिए किसी के पास, किसी को शास्त्र जी की अच्छी नॉलेज है, या किसी कोई व्रत आदि उपवास करता है, कोई संयम करता है, या कोई नियमों का पालन करता है, तो उन गणों का क्या कर देना, लोपन कर देना, उनके बारे में कोई बात नहीं करना। यानी किसी में अच्छाई चीजें थी लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना। किस कारण से, कि मन में ईर्ष्या है, जलन है, कि देखो उसकी बड़ाई हो जाएगी कि ये इतने व्रत उपवास करती है, ये ऐसे करती है, तो उसकी ज्यादा मतलब वो ज्यादा उसमें आ जाएगी और हमारा नाम कम होगा, उसका नाम हो जाएगा। तो ऐसी भावनाएं रखते हैं ना जब हम, यानी किसी के गुणों को उच्छादन कर दिया, लोपन कर दिया, छुपा दिया, उनको छुपाना, तो उससे भी नीच गोत्र का आश्रय होता है। और दूसरा, गुणोद्भावन, यानी जो ये उद्भावन का मतलब होता है प्रकट करना, और असद का मतलब अविद्यमान। जो देखो पहले सद था, तो सद का मतलब विद्यमान, अब दूसरा शब्द है असद, यहाँ पे सद असद आया ना, तो सद का मतलब तो विद्यमान, असद का मतलब अविद्यमान। तो जो अविद्यमान गुण है उनको उद्भावन करना, यानी प्रकट करना, झूठे गुणों को प्रकट करना। और कौन करता है झूठे गुणों को प्रकट? स्वयं व्यक्ति अपने आप ही। खुद के बारे में कुछ वो गुण है ही नहीं, लेकिन उनके बारे में बताना कि मैं इतने पूजा करती हूँ, मैं तो ये विधान आदि करती हूँ, जब विधान का उद्यापन करती हूँ तो मैं ये चीजें बांटती हूँ, मैं हर साल यात्राओं पे, झूठ झूठ बोलना, जो गुण नहीं थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बताना। ये देख लो, ये सबसे क्या होता है, नीच गोत्र का आश्रय होता है। हमें नीच गोत्र मिलेगी। और नीच गोत्र क्या होती है, कौन सी होती है, सबको नाम बताने की जरूरत नहीं है ना, सब जानते हैं कैसी होती है नीच गोत्र। जहां पर धर्माचरण बिल्कुल नहीं होता, जो अभक्ष्य का सेवन करते हैं, जो मांसाहार करते हैं, जो घरों घरों में जाकर के दूसरों की गंदगी साफ करते हैं। ऐसा बनना है क्या हमें? नहीं ना। तो फिर ऐसा आचरण करेंगे क्या? नहीं। ये जो छठा अध्याय है ये किसकी जैसे है, एक दर्पण की जैसे है, जो हमें साफ साफ दिखा रहा है कि यदि हम क्या करेंगे तो उसका परिणाम क्या होने वाला है। इसीलिए छठे अध्याय का बहुत ज्यादा महत्व है, हर एक चीज इतनी स्पष्ट बताई हुई है। अब जब भी आपके मन में अगर कोई भाव भी आ जाए ना किसी की चुगली करने का, निंदा करने का, तो सोच लेना उसी समय कि अरे नहीं, हमारे को तो नीच गोत्र का आश्रय हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत, मतलब हर समय हमारे को सचेत कर रहे हैं ये सूत्र कि हमें ऐसा आचरण नहीं करना है। बड़ी मुश्किल से हमने, मैं सच बात बताऊं, पता नहीं हमने पिछले जन्म में कितना तप किया होगा, अच्छा आचरण किया होगा, दान किया होगा, तब जाकर के हमें ये, मतलब सर्वश्रेष्ठ गति, मनुष्य गति, और उसमें भी उच्च कल जैन कुल मिला है। तो उस चीजों को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। कम से देखो, ये तो हम कर सकते हैं, अच्छा आचरण तो हम पालन कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए किसी से उपवास नहीं होता, मालाएं भी नहीं फेरी जाती, किसी से मंदिर में नहीं जाया जाता, पूजा पाठ आदि नहीं होता, तो कम से कम ये तो हमारे ही हाथ में है कि हम अच्छा व्यवहार करें किसी के साथ में। झूठी प्रशंसा स्वयं की मत करो और दूसरों की निंदा मत करो, इतना सा ही तो सूत्र है। सरल अगर परिणाम हम होता इसको, हाँ, इसको अपना लेंगे तो हम नीच गोत्र में जाने से बच जाएंगे। है। समझे सब? हम्म। चलिए, अच्छा, हाँ, ये चय शब्द रहता है अभी, इसमें आया ना आगे, गुणोच्छादनोद्भावने चय। अब चय का मतलब क्या है कि नीच गोत्र का आश्रय और किस किस कारण से होता है, ये तो चार कारण तो बताए ही हैं। इसके अलावा यदि हम 8 जो मद होते हैं, घमंड, अहंकार, वो करते हैं, तब भी हमें नीच गोत्र का आश्रय होता है। जाति मद, कुल मद, बल मद, रूप मद, धन मद, तप मद, और ज्ञान का मद, ये सब यदि हम इनमें से किसी एक में भी यदि हमने अहंकार कर लिया, घमंड कर लिया, तो
हमारे को नीच गोत्र का आश्रय होता है। बात बात में हम क्या करते हैं, किसी का भी उपहास कर देते हैं, हंसी उड़ा देते हैं। होता ही है ना, जैसे 4 फ्रेंड बैठी और एक नहीं आई, तो उसकी तो चुगली होनी कंपलसरी है, उसकी हंसी भी उड़ाई जाएगी, उसकी बातें भी बनाई जाएगी, लेकिन ये पता नहीं है कि हमने नीच गोत्र का आश्रय कर लिया। देख लो, मैं थोड़ी ना बोल रही हूँ, ये तो उमा स्वामी महाराज ने बोला है। तो वहां पर हमें सचेत रहने की जरूरत है, हमें बचने की जरूरत है कि क्यों बिना मतलब हम हमारी ही पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारे। गलत है ना ये सब। फिर यदि हम, जैसे गुरु आए और उनकी विनय नहीं की, मान लीजिए गुरु आए, हम बैठे थे, हम उनके आने पे खड़े भी नहीं हुए, उनको नमोस्तु भी नहीं किया, उनकी विनय नहीं की, या गुरु गुरु में भेद कर दिया। हमारे लिए सारे गुरु एक जैसे हैं, है कि नहीं? सारे जो दिगंबर मुनि है वो हमारे लिए सब एक जैसे हैं। तो उनमें भेद नहीं करना, जैसे आजकल लोग करते हैं कि ये उस पंथ के महाराज, ये उस पंथ के महाराज, तो ये हमारे हैं तो हम इनको पूजेंगे, उनको नहीं पूजेंगे। भाई आपको जो मानना है मानो, लेकिन गुरु का तो विनय करो, गुरु की आज्ञा मानो, और गुरु का जो वैयावृत्ति है वो करो, उनको आहार दान आदि दो, तो आप उच्च गोत्र का आश्रय करोगे। अगर आपने गुरु गुरु में भेद कर लिया, गुरु से असभ्य वचन बोले, भड़क जाते हैं लोग आजकल कितने ही, और गुरु से बहस करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना, गुरु की कोई स्तुति नहीं करता है। तो ये सब कारण होते हैं नीच गुरु का तिरस्कार करने से। वो महाराज आए, मैं तो नहीं जाता उनके, आप ही जाओ, मेरे को नहीं मतलब उन महाराज से, मेरे उनके नहीं बनते, मतलब उनकी बातें अलग, मेरे समझ में नहीं आती। ये गलत होता है ये सब करना। तो किसी भी प्रकार से घमंड आदि करना, आठ मत करना, गुरु की विनय नहीं करना, इन सबसे नीच गोत्र का आश्रय होता है। ठीक है। अब गोत्र में दो बताए थे हमने, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। अब उच्च गोत्र के आश्रय के क्या कारण हैं, तो अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 26 में। पहले मैं पढ़ती हूँ, फिर सोनल जी आप पढ़ेगा। तद विपर्ययो नीचैर वृत्यनुत्सेकौ चौतरस्य। तद विपर्ययो निश्चैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चौतरस्य। अब ये पीछे आया है च उत्तरस्य। उत्तरस्य मतलब उच्च, उत्तर मतलब ऊपर वाली। पहले नीच वाली पढ़ ली, नीचे वाली, अब ऊंच वाली, ऊंची। तो अब हम ऊंची गोत्र में कैसे जाएंगे, तो उसका क्या बताया है, उसका उपाय बताया है आचार्य श्री ने, कि अब आपको अगर नीचे गोत्र में नहीं जाना है, आप चाहते हो कि उच्च कुल मिले, उच्च जाति मिले, तो उसके लिए काम भी तो वैसे करने पड़ेंगे ना। तो क्या करना है, तो ये देखो, तद विपर्ययो, उसके विपरीत, विपर्यो मतलब उसके विपरीत, नीचैर वृत्यनुत्सेको, नीचैर, नीचैर का मतलब निम्न, झुकने वाली वृत्ति करनी है, नीचे नम्र रहने वाली प्रवृत्ति करनी है। और फिर अनुत्सेको, अनुत्सेको का मतलब है मद ना करे, किसी भी प्रकार का मद ना करे, तो उससे हमारे को उच्च गोत्र का आश्रय होगा। अब समझते हैं इसको। तद विपर्य, उसके विपरीत, किसके विपरीत, किसके विपरीत? गोद के विपरीत। हाँ, चांदनी बोलो। नीच गोद गोत्र के विपरीत। हाँ, पहले नीच गोत्र पढ़ा ना हमने। तो जो नीच गोत्र के लिए कार्य बताए थे, जो बातें बताई थी, उसके विपरीत हमें सारी बातें करनी है। अब उसके विपरीत क्या क्या करना है, तो ये देख लो, उसमें था पर की निंदा करते हैं तो नीच गोत्र मिलती है। तो हमारे को क्या करना है, पर की प्रशंसा करनी है। समझ गए? लिख लो, पर की प्रशंसा करनी है। जो दूसरे हैं उनको, उनकी अच्छी बातों को मतलब प्रेज करनी है आपको, कि अरे वाह, आपसे ये हो जाता है, मेरे से तो होता ही नहीं, आप उपवास कर लेते हो, मैं तो नहीं कर पाती हूँ। आप मंदिर भी समय पे जाके आ जाते हो, फिर भी इतना समय निकाल के ये काम कर लेते हो। ये कला है, कला आनी चाहिए सबको ये। ठीक है। तो दूसरे की क्या करना, प्रशंसा करना। और आत्मा की
क्या करना, निंदा करना, खुद की निंदा करना कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाती हूँ, करना तो चाहिए पर मैं नहीं कर पाती हूँ। खुद के जो अवगुण हैं उनको बताना कि नहीं हाँ मेरे में ये कमी है, खुद की कमियों को बताना, छुपाना नहीं उसको। वो दोनों चीजें इसी जैसे इसमें आ जाएगी, सत सद्गुणोच्छादनोद भाव में, यानी दूसरों की जो कमियां हैं उसको ढकना। अगर मान लो किसी से कोई गलत काम हो गया, अब जाके उसको हर एक को जा जा करके नहीं बताना कि जो फलाना आदमी था उसने तो ये गलत काम कर दिया, उसने चोरी कर ली, या उसने देखो ऐसे ऐसे झूठ बोला, उसने झूठ बोला, वो वहां था, उसने ऐसा बोला वैसा किया, मतलब ऐसे उसकी बात को नहीं बताना सबको। क्यों बताना किसी के अवगुणों को? तो दूसरों के गुणों को तो छुपाना और अपने गुणों को छुपाना। यदि अपने अंदर कोई गुण है तो उसका बखान नहीं करना। जो पहले वाली क्रियाएं थी उनसे अपोजिट जब करेंगे तो उच्च गोत्र का आश्रव होएगा। समझ गए? पर की प्रशंसा करना, स्वयं की निंदा करना, दूसरों के अवगुणों को छुपाना और स्वयं के गुणों को छुपाना, और स्वयं के अवगुणों को बताना और दूसरों के अवगुणों को छुपाना, ये कला होनी चाहिए। जब मान लीजिए किसी किसी भी तरह के अवगुण हो सकते हैं किसी में भी, तो वो जा जा करके घर घर जा करके जिससे मिले उसी को जा करके बताएंगे तो उससे क्या होगा? उसने तो एक बार ये गलती करी ना, हम 10 जगह अगर जा करके बताएंगे तो हमारा सीधा क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा, नीच गति मिल जाएगी। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हमें उसके विपरीत काम करना है। और क्या करना है? नीचे निम्न, यानी हमें कैसा रहना है, नम्र रहना है सभी के प्रति। यानी जो गुणों में हमारे से उत्कृष्ट है, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो, उनके प्रति विनय भाव रखना है, नम्र भाव रखना है ना। ऐसे नहीं सोचना मैं तो बड़ी हूँ वो तो छोटी है, तो फिर मैं क्यों उसके लिए अच्छा अच्छा बोलूं, मैं क्यों उसको अच्छा बोलूं? क्यों भाई, उसमें गुण है, अच्छा अगर उसमें कुछ है तो उसके प्रति हमें क्या होना चाहिए, नम्र होना ही चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसको आगे समझ में, नम्र वृत्ति। फिर अनुत्सेको, अनुत्सेको का मतलब होता है मद नहीं करना। जो भी हमने पहले 8 मद बताए थे ना, वो यदि करेंगे तो नीच गोत और नहीं करेंगे तो हमें उच्च गोत मिलेगी। जैसे कोई सुंदर है तो अपने आप को दिन भर शीशे में जो अगर देखेगा तो उससे उसको नीच गोत्र का आश्रय होगा, क्योंकि रूप का मद है ना, बार बार स्वयं को देख रहा है वो, उसको घमंड आ रहा है बार बार में। या फिर किसी दूसरों के सामने बोलता है कि नहीं उसके तो नैनक्ष अच्छे नहीं है, वो तो अच्छा आदमी नहीं है, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता उससे मिलना। ऐसा कर, क्यों किसी भी चीज के घमंड की वजह से, चाहे वो बोली हो, भाषा हो, या फिर रूप हो, ज्ञान हो, किसी की भी वजह से यदि किसी को हम नीचा दिखाते हैं या फिर स्वयं पर अभिमान करते हैं तो वो मद किसका कारण हो जाता है, नीच गोत का। तो मद नहीं करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उच्च गोत्र का आश्रय होता है। अब लास्ट 8वां कर्म, लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का आश्रय किस कारण से होता है? हाँ चलो पहले मैं पढ़ रही हूँ फिर चांदनी। विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्नकरण मंतराय यस्य। हाँ विघ्न करण मंतरायस्य, विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अंतराय कर्म समझते हो आप क्या होता है अंतराय मतलब? ज्यादातर हम ये समझते हैं जैसे मुनि आहार आहार कर रहे हैं और उनके आहार करते समय कोई बाल आ गया, कोई जीव आ गया, वो छोड़ देते हैं, तो उससे हम समझते हैं कि वो अंतराय, वो भी अंतराय का एक ही प्रकार है। बाकी अंतराय 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? जैसे दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय
और वीर्यांतराय। अब ये क्यों हो जाता है, ये अंतराय क्यों पड़ता है? अंतराय, अंतर आय यानी आय में कमी पड़ने को अंतराय कहते हैं। कमी पड़ना मतलब जैसे कोई, मान लीजिए प्रॉफिट होने वाला था कोई, और होते होते ही कुछ ऐसा हुआ कि वो सारा प्रॉफिट चला गया, यानी उसमें अंतराय आ गया। तो ये अंतराय किस किस अपेक्षा से आता है? यदि हमने कोई दान दे रहा था कभी और हमने उसमें विघ्न डाला था, जैसे मान लीजिए कोई धर्मशाला बनवाने के लिए, गुरु के लिए संतशाला बनाने के लिए दान दे रहा था, बोली ले रहा था, और हमने क्या कहा, उसको ऐसे कह के रोक दिया कि तुम्हारी भी घर गृहस्थी है, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और तुम्हारे को भी तो इनके लिए बिजनेस आदि नहीं कराना है क्या? तो तुम क्यों इतनी बोली लेते हो, क्यों इतना दान करते हो? इससे क्या होएगा? वो तुम्हारा घर चला देंगे क्या? वो तुम्हारे बच्चों को नौकरी लगा देंगे क्या? ऐसा ऐसा कह करके आपने उसको दान देने से रोक दिया। अब क्या होगा आपके जीवन में? मान लीजिए कभी पैसा तो होगा, लेकिन उस कर्म की इतनी ज्यादा वो होगी प्रबलता कि आप दान देना चाहो तब भी नहीं दे पाओगे। वो जो धन दान में जाना चाहिए था वो उसमें नहीं जाएगा, वो आपकी बीमारी में खर्च होएगा, वो आपके कोई ऐसे काम जिससे कोई लेना दिया उन सब चीजों में आपका धन व्यर्थ होएगा। तो ये क्या है? दानांतराय कर्म का उदय है। जब हमारा ऐसा कर्म होता है ना उदय, तो हम पैसा होते हुए भी नहीं दे पाते हैं। नहीं है तो भी दानांतराय कर्म ही है। अगर पैसा नहीं है, मन तो बहुत हो रहा है लेकिन दे कहां से, है ही नहीं, तो वो भी दानांतराय कर्म की वजह से है। फिर ये देखो, भोग और उपभोग। भोग और उपभोग की सामग्री होती है ना हमारे घर में, जैसे मान लीजिए घर में मिठाइयाँ पड़ी है, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं, अ, सारी चीजें खाने पीने की सब पड़ी है, लेकिन हम उनका भोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? डॉक्टर ने मना किया है। अब चीजें तो सब है, लेकिन आपने क्या किया था? पहले जब कोई आहार बना रहा था मान लीजिए, तो आपने क्या कहा वहां पर साधु के चौके बनाते समय किसी को पूर्व भाव में, कि इतनी चीजें बनाने की क्या जरूरत है, आप सिर्फ सिंपल रोटी और सब्जी बना लो। कितना टाइम लग जाता है चौका बनाने में, इसलिए मैं तो चौका ही नहीं लगाती, किसी को नहीं लगाना चाहिए। ब्रह्मचारियों को घर में बुला के खिलाने से क्या मतलब है, इनको तो एक जगह ही आहार करा देना चाहिए। ऐसी ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, तो उससे हमारे को भोग उपभोग अंतराय कर्म का आश्रय होता है, और हम क्या नहीं कर पाते हैं? फिर उन चीजों को हम भी भोग उपभोग नहीं कर पाते। डॉक्टर मना कर देता, डायबिटीज है आप मीठा नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल है आप फ्राइड चीजें नहीं खा सकते, घी कितना ही पड़ा है आप रोटी लूखी खाओ। मतलब ये क्या है? ये साक्षात हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे इन अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। फिर लाभ। लाभ का मतलब होता है जैसे कोई प्रॉफिट होने वाला था आपको, कोई घर में सामान आने वाला था, लेकिन होते होते वो डील कैंसिल, बहुत बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो डील ही कैंसिल हो जाती है। तो यानी आपके लाभांतराय कर्म का उदय चल रहा है। आपने पहले किसी का जब लाभ हो रहा होगा, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा होगा, तब आपने जरूर वहां पे उसके काम में विघ्न डाला था। विघ्न डालने से ही ये सारे अंतराय कर्म का उदय होता है।